साथी का अंडा। थियन शंगडोंग मैदान में अपनी फिस्ट टेक्निक्स की प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन बीच बीच में उसकी नज़र बार बार जोवेन पर जा रही थी, जो पेड़ के नीचे बैठा था और पूरे टाइम फ़ोन पर गेम खेल रहा था। यार ये कंपैरिजन बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। हम यहाँ इतनी मेहनत से ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो बंदा बस गेम खेल रहा है। थियन शंगडोंग जितना देखता उतना डिप्रेस्ड होता। पिछले कुछ दिनों की ट्रेनिंग में उसने एक बात अच्छी तरह समझ ली थी। जो वेन को गाइड हाई स्कूल का टॉप जीनियस सिर्फ कल्टीवेशन टैलेंट की वजह से नहीं कहा जाता। थियन शंगडोंग पहले सोचता था कि कल्टीवेशन नदी के खिलाफ नाव खेने जैसा है, रोज ट्रेनिंग न की तो पीछे चले जाओगे। इंसान मशीन तो है नहीं कि बिना प्रैक्टिस आगे बढ़ सके। कॉम्बैट में तो और भी मुश्किल है, थोड़ी सी गलती टाइम एमिंग और डिस्टेंस बिगाड़ देती है। लेकिन जो वेन अलग था। वो चाहे ट्रेन करे या ना करे, जब भी प्रैक्टिस करता सब कुछ इतना नेचुरल और परफेक्ट लगता जैसे बरसों से करता आ रहा हो। पिछले कुछ दिनों में जब चारों साथ में ट्रेन करते तो जो वेन की परफॉर्मेंस हमेशा से सॉलिड होती। लेकिन जैसे ही इंडिविजुअल प्रैक्टिस का टाइम आता, वो साइड में जाकर फोन निकालकर गेम खेलने लग जाता। अगर जो वेन टीम प्रैक्टिस में इतना फ्लॉलेस ना होता तो तियन शंगडोंग शायद टीचर मोड में जाकर उसे अच्छी क्लास लगा देता और रोज ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट समझाता। लेकिन अब उसके पास ऑप्शन ही नहीं था। उसे खुद पसीना बहाना पड़ रहा था और जोवेन आराम से गेमिंग कर रहा था। तभी ली जी पास आया और बोला, किधर देख रहा है, फोकस कर, तेरी मूव सही नहीं है। तियन शंगडोंग ने जोवेन की तरफ देखा और बोला, काश मेरी भी वैसी ही टैलेंट होती। ये कल्टीवेशन बहुत पेनफुल है, कौन नहीं चाहता कि बस दिन भर गेम खेले और स्ट्रांग बन जाए। जी हंसते हुए बोला, तुझे लगता है जो वेन सच में दिन भर बस गेम ही खेलता है? और क्या, सबके सामने तो वही करता है, तियन शंगडोंग ने झुंझलाकर कहा। जी ने गंभीर होकर कहा, हम उसे सिर्फ स्कूल में देखते हैं, हमें क्या पता बाहर वो क्या करता है। दुनिया में फ्री लंच नहीं मिलता। जो वेन बाहर से चाहे केयर फ्री दिखता हो, लेकिन अंदर से बहुत प्राइडफुल है। एंड जिंग से उसकी हार इतनी बुरी थी कि वो भूल ही नहीं सकता। तेरे मेरे जैसे लोग शायद छोड़ देते, लेकिन जो वेन जैसा बंदा, इम्पॉसिबल। वो जरूर सीक्रेटली बहुत हार्ड कल्टिवेट कर रहा है, उसकी कॉम्बैट स्किल्स इसी का प्रूफ है। ये जो तुझे उसका गेमिंग वाला ड्रामा दिख रहा है ना, वो बस एक मास्क है। तियन शंगडोंग सोच में पड़ गया, तो फिर वो स्कूल में ये एक्ट क्यों करता है, सीधे कल्टिवेट क्यों नहीं करता? लीजी ने आंखें सिकोड़कर जोवेन की तरफ देखा और बोला, सोच, अगर सब तुझे बेकार समझते हो और एक दिन तू एंट्रेंस एग्जाम्स में फर्स्ट आ जाए, तो इमेजिन करना उन सबके चेहरे देखने में कितना मजा आएगा। ओहो, तो जो वेन के दिमाग में इतने नेफेरियस थॉट्स चलते हैं, कमाल का स्कमबैग है। चेंगडोंग लगभग चिल्ला पड़ा, लेकिन लीजी ने उसका मुंह दबा दिया। असलियत ये थी कि जो वेन वो नहीं कर रहा था जो ये दोनों सोच रहे थे। उसके लिए गेमिंग भी कल्टिवेशन ही थी। गेम में जो उसका ब्लड कलर्ड एवतार लड़ता था, उससे मिली सारी एक्सपीरियंस और स्किल उसके असली शरीर में ट्रांसफर हो जाती थी। इसी वजह से एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं थी। उधर जोवेन अपने फोन पर ग्राइंडिंग में लगा हुआ था। तभी उसकी नजर पड़ी म्यूटेटेड विगर एंट। पिछले कुछ दिनों में उसने 10 से ज्यादा ऐसे एंट्स मार दिए थे, लेकिन आउटकम हमेशा बेकार निकला। पहले वाले म्यूटेटेड एंट से 2 क्रिस्टल्स मिले थे, लेकिन उसके बाद तो क्रिस्टल्स गिरने की प्रोबेबिलिटी बहुत लो हो गई, वैल्यू भी घटिया निकलती। अब तो जोवेन को एक्साइटमेंट भी नहीं होती। उसने कॉमली एवतार को कंट्रोल किया और 2 विगर डिवाइन फिस्ट मारकर एंट को खत्म कर दिया। डिंग, फिर भी इस बार कुछ गिरा था। जोवेन ने सोचा, शायद कोई और क्रिस्टल होगा। काम का तो तभी होगा अगर स्पीड क्रिस्टल हो, वरना सिर्फ एनर्जी रिफिल में काम आएगा। लेकिन जब उसने आइटम का नाम पढ़ा तो वो दंग रह गया। इस बार क्रिस्टल दिखाई नहीं था। गेम स्क्रीन पर नोटिस आया, किल्ड म्यूटेटेड विगर एंड डिस्कवर्ड कंपेनियन एग। की आंखें चमक उठी। कंपेनियन एग का मतलब था एक कंपेनियन बीस्ट पाने का चांस। लेकिन उसे पता था कि मॉर्टल स्टेज पर कंपेनियन बीस्ट मिलना लगभग असंभव है। आमतौर पर तो ये लेजेंडरी स्टेज पर जाकर ही मिलता है। कंपेनियन बीस्ट होना ताकत और स्टेटस की पहचान थी। मॉर्टल स्टेज के इंसानों के पास शायद ही कभी ये मिलता। लेजेंडरी स्टेज के एक्सपर्ट्स ही सड़कों पर कंपेनियन बीस्ट दिखाते और सबकी रिस्पेक्ट पाते। एग स्क्रीन पर फिस्ट साइज का था, प्योर मिल्की वाइट ट्रांसलूसेंट ओवल शेप और अंदर से हल्की सी लाल चमक। वो बेहद मिस्टीरियस और ब्यूटीफुल लग रहा था। जोवेन ने ईगरली एवतार को एग उठवाया।
جیسے ہی ایواتار نے اسے ٹچ کیا جو وین کے شریر میں اچانک ایک جھٹکا سا دوڑا، نیڈل چبھنے جیسا لگا اور اس کی پوری پرائمورڈیل انرجی انسٹنٹ فون میں کھنچ گئی۔ ان گیم اس کا ایواتار کا پرائمورڈیل انرجی بار سیدھا 9 سے 0 ہو گیا۔